प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हमने पार्ट फर्स्ट जो है वो सिलोजिज्म का कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज करेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड करने से पहले हमें पार्ट फर्स्ट पे कुछ बात करनी होंगी, क्योंकि बिना पार्ट फर्स्ट किए हुए सेकंड पे हम नहीं चल सकते। फर्स्ट जो पार्ट था उसमें हमने डिस्कशन किया था कि अगर सिंगल स्टेटमेंट दिया हुआ हो, स्टेटमेंट आपके पास एक ही हो, तो उससे निष्कर्ष किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। उसमें हमने डायग्राम के थ्रू भी सॉल्यूशन किया था और उसके बाद आपको ट्रिक के माध्यम से भी आंसर बताए थे। हमें डायग्राम को फॉलो नहीं करना, हम ट्रिक के माध्यम से ही पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हमने देखा था कि सिंगल स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास चार स्टेटमेंट के हमने एग्जाम्पल लिए थे, यही चारों। इनमें हमने डिस्कशन किया था कि रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड फॉलो होगा। इन रूल्स के अकॉर्डिंग इनका हम सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट जो बताया है कि सभी पी क्यू है, ये हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। इस स्टेटमेंट से दो निष्कर्ष हमारे सही बने थे। कौन कौन से बने थे? तो हम यहाँ अगर देखें, देखो सभी पी क्यू है, तो सभी को हम क्या पढ़ सकते हैं? सभी को हम पढ़ सकते हैं कुछ। तो इधर से हम पढ़ेंगे कि कुछ पी क्यू है, तो एक जो निष्कर्ष है वो तो हमारा ये हो गया। दूसरा निष्कर्ष इधर हम चलेंगे तो क्यू से पहले क्या छुपा हुआ है? कुछ। क्योंकि हमने देखा था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट से पहले कुछ छुपा हुआ होता है, और दोनों ही पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट से पहले कुछ छुपा हुआ है। तो इधर से हम पढ़ेंगे कि कुछ क्यू पी हैं, इसलिए दो निष्कर्ष इससे हमारे सही बन गए। एक कुछ पी क्यू है, दूसरा कुछ क्यू पी है। ऐसे ही स्टेटमेंट सेकंड पे अगर हम चलें तो स्टेटमेंट था कि कुछ पी क्यू है। यहां हम देखें कि कुछ को क्या ऑल पढ़ सकते हैं, तो यहाँ काटा हुआ है कि कुछ को हम ऑल नहीं पढ़ सकते। दूसरे तरीके से देखें इधर से, तो हम देखते हैं क्यू से पहले क्या छुपा हुआ है? कुछ। इसलिए हम क्या पढ़ सकते हैं? कुछ क्यू पी है, ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम चले तीसरे स्टेटमेंट पे, तो इससे बनने वाला एक निष्कर्ष सही हुआ। तीसरे स्टेटमेंट पे चले और तीसरे स्टेटमेंट से कुल मिला के तीन निष्कर्ष जो है वो सही मिलेंगे। कौन से मिलेंगे? तो पहले तो ये देखो कि कोई भी पी क्यू नहीं है, तो यहाँ क्यू से पहले क्या छुपा हुआ है? नो छुपा हुआ है। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट से पहले सम छुपा हुआ रहता है, लेकिन नेगेटिव में जो कोई भी नहीं, नो से शुरू हुआ जो स्टेटमेंट है उसमें ऑब्जेक्ट से पहले नो छुपा हुआ रहता है। इसलिए हम इधर से पढ़ेंगे कोई भी नहीं को, तो कोई भी नहीं को और क्या पढ़ सकते हैं? तो देखो कोई भी नहीं को हम कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए इधर से पढ़ सकते हैं कि कुछ भी क्यू नहीं है। तो एक निष्कर्ष तो हमारा वो सही हो गया। दूसरा, हम इधर से अगर पढ़ें तो यहाँ नो छुपा हुआ है, इसलिए हम पढ़ सकते हैं कि कोई भी क्यू पी नहीं है। ये हमारा दूसरा निष्कर्ष सही हो गया। फिर कोई भी नहीं को और क्या पढ़ सकते हैं? वही कोई भी नहीं को हम कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए इधर से फिर पढ़ेंगे कि कुछ क्यू पी नहीं है, कुछ क्यू पी नहीं है। तो इस प्रकार से कुल जो है वो तीन निष्कर्ष इससे बन गए। अब हम चौथे स्टेटमेंट पे जाते हैं। तो चौथे स्टेटमेंट में हमने देखा था कल एग्जाम्पल के थ्रू कि कोई भी निष्कर्ष सही नहीं बनता। तो जब भी आपको ये स्टेटमेंट दिखे इस प्रकार का कुछ पी क्यू नहीं है, तो इससे बनने वाला कोई भी निष्कर्ष कभी सत्य नहीं होता। तो जहां ये स्टेटमेंट आ जाए उससे कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये जब सिंगल स्टेटमेंट दिया हुआ होगा तभी इससे बनने वाला निष्कर्ष सही नहीं होगा। हो सकता है ये किसी स्टेटमेंट के साथ दिया हुआ हो, मतलब दो स्टेटमेंट दिए हुए हों या तीन दिए हुए हों, उसमें से कोई एक है, तो ये हो सकता है दूसरे स्टेटमेंट के साथ मिलके जो है वो निष्कर्ष सही बना दे। तो इस प्रकार से हमने सिंगल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन किया था। रूल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन रूल हमें याद करने हैं, पूरा चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट जो था उसमें हमने केवल यही देखा था कि पॉजिटिव अगर कथन है तो पॉजिटिव ही उसका निष्कर्ष बनेगा, नेगेटिव अगर कथन है तो नेगेटिव ही उसका निष्कर्ष बनेगा। ऐसे ही रूल नंबर सेकंड की अगर बात करें तो सभी के अंदर कुछ छुपा हुआ रहता है, लेकिन कुछ के अंदर कभी भी ऑल नहीं आता, कुछ के अंदर सभी कभी भी नहीं आता। ऐसे ही कोई भी नहीं के अंदर हम देखते हैं कि कुछ नहीं इंक्लूड होता है, मीन्स नो के अंदर सम नोट जो है वो इंक्लूड होता है। तो ये रूल नंबर सेकंड था। आज हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की।
क्योंकि आज जो हम स्टेटमेंट करने वाले हैं वो स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट मिलके या 3 स्टेटमेंट मिलके किस प्रकार से निष्कर्ष बनाते हैं उन पे हम बात करेंगे। और उन स्टेटमेंट्स को सॉल्यूशन करने के लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी रूल नंबर 3। देखिए छोटा सा रूल नंबर 3 है। क्या रूल नंबर 3 है कि अगर 2 स्टेटमेंट, क्योंकि 2 स्टेटमेंट होंगे इसमें, तो अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हों तो हमेशा निष्कर्ष निकलने वाला कैसा बनेगा? पॉजिटिव ही। कभी भी निष्कर्ष नेगेटिव नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर 2 स्टेटमेंट आपके नेगेटिव दिए हुए हों और उससे अगर आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं तो कभी भी कोई निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो देखिएगा, एक तो हमने जो सिंगल वाले में बात की थी कि इस प्रकार का अगर कोई स्टेटमेंट हो तो इससे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। ऐसे ही दूसरा हमने जब कॉम्बिनेशन वाले की बात की तो वहां अगर 2 स्टेटमेंट दोनों ही नेगेटिव हों तो उससे बनने वाला कोई भी निष्कर्ष कभी सही नहीं होता। तीसरा अगर इसमें देखें रूल नंबर 3 में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स एक स्टेटमेंट पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, या पहला स्टेटमेंट जो है नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, और उनके कॉम्बिनेशन से अगर कोई निष्कर्ष बन रहा हो तो वो केवल और केवल कौन सा सही हो सकता है? नेगेटिव। पॉजिटिव कभी भी सही नहीं होगा। अब यही 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें रूल नंबर 3 में। एक तो यह कि आपका स्टेटमेंट जो है वो दोनों पॉजिटिव दिए हुए होंगे, एक ये कि अगर आपको दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव दिए हुए होंगे, और या फिर ऐसे स्टेटमेंट होंगे जिसमें एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार के तीनों टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। इसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने लिख रखा है सामने। पहला क्वेश्चन हमारा है कि सभी बस कार हैं, सभी कार रेलगाड़ी है। अब देखिएगा, यहां सिंगल स्टेटमेंट केवल ऊपर ऊपर वाले की बात करें तो इससे कुल मिला के निष्कर्ष बन सकते हैं 7। हमने जो कि पहली क्लास में डिस्कशन इसका किया था। 7 निष्कर्ष बनते हैं, जिसमें से जो हमारे 2 निष्कर्ष हैं वो सही मिले थे और 5 जो है वो गलत मिले थे। ऐसे अगर इसको भी सेपरेट देखें, अलग से देखें, तो फिर से इसके 7 निष्कर्ष बनते हैं। उसमें से जो है वो 2 निष्कर्ष सही होंगे और बाकी के सारे गलत होंगे। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो 2 कथन मिलकर किस प्रकार से निष्कर्ष निकालते हैं उसकी हम बात करते हैं। और 2 कथन कौन से मिलकर दोनों पॉजिटिव हों। देखो पहला एग्जांपल दोनों ही पॉजिटिव का है, तो रूल नंबर ये फॉलो होगा। अब देखिएगा इसमें किस प्रकार से बन सकते हैं, तो कुछ कंडीशन है। हमें किस किस के बीच में रिलेशन बनाना है? यहाँ बस और रेलगाड़ी, क्योंकि कॉम्बिनेशन तो तभी हो सकता है जब इन दोनों के बीच का हो। अगर बस और कार का होगा तो वो एक ही स्टेटमेंट से पूछा गया, कार और रेलगाड़ी के बीच हो तो फिर से एक ही स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया। लेकिन दोनों स्टेटमेंट के बारे में तब पूछा जाएगा जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो अगर बस और रेलगाड़ी के बीच में पूछा जाए तो हम किस प्रकार से माने कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही होगा? तो यहाँ का हम देखते हैं कि हमें जब कॉम्बिनेशन वाले सॉल्यूशन करने होते हैं तो हमें यह देखना पड़ता है कि दोनों स्टेटमेंट में क्या कोई कॉमन है, क्या कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए। जब तक कॉमन चीज नहीं होगी तब तक उनके बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। तो यहां देखिएगा बस और रेलगाड़ी के बीच रिलेशन बनाते हैं क्योंकि सारे के सारे निष्कर्ष जो है वो बस और रेलगाड़ी के बीच में है। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच रिलेशन बनाएंगे तो यहां हम देखेंगे कि कार यहां पर भी है और कार यहां पर भी है और दोनों में कॉमन है। तो इसलिए हमें यह देखना है कि अगर 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट के बीच में जब हम करेंगे रिलेशन बनाएंगे तो वहां कॉमन होना बहुत जरूरी है। तो पहली कंडीशन हमारी हो गई कि इसमें हम देखेंगे कि क्या कोई कॉमन है। कॉमन है तो यस। इसके बाद कॉमन के साथ में क्या होना जरूरी है? ऑल या नो। किसी भी एक कॉमन के साथ में ऑल या नो होना जरूरी है। अगर दोनों के साथ हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम एक स्टेटमेंट के पास ऑल या नो होना जरूरी है। तो हम इसमें देखते हैं, देखो कार, यहां कार से पहले क्या छुपा हुआ है? यहां छुपा हुआ है सम। क्या छुपा हुआ है? सम छुपा हुआ, कुछ छुपा हुआ है। कौन बता रहा है? ये देखिएगा यहां पर सभी पी क्यू है तो ऑब्जेक्ट से पहले, पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट से पहले क्या छुपा हुआ है? कुछ छुपा हुआ है। तो यहां पे क्या छुपा हुआ है? कुछ छुपा हुआ है। यहां अगर इसमें देखें सभी कार रेलगाड़ी है तो यहां रेलगाड़ी से पहले क्या छुपा हुआ है? यहां फिर से सम छुपा हुआ है क्योंकि पॉजिटिव निष्कर्ष है और पॉजिटिव निष्कर्ष में ऑब्जेक्ट से पहले सम छुपा हुआ रहता है। लेकिन देखिएगा क्या किसी कॉमन के पास ऑल या नो है क्या? तो यस, इस कार के पहले तो सम है, यहां तो कुछ है, लेकिन इसके पास देखो सभी कार क्या है? ऑल है। तो अगर ऑल हुआ तो ये दोनों जो हैं वो कट जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। कब?
जब दोनों ही स्टेटमेंट में कोई एक कॉमन हो और उस कॉमन के साथ कम से कम किसी एक कॉमन के साथ ऑल या नो हो। तो इसलिए कार कार से कट जाएगा। अब हम इधर से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, सभी बस रेलगाड़ियां। क्या पढ़ा जाएगा, सभी बस रेलगाड़ियां। तो एक तो हमारा स्टेटमेंट यही सही हो जाएगा कि सभी बस रेलगाड़ियां, जो कि पहला ही दिया हुआ है, सभी बस रेलगाड़ियां। फिर सभी को और क्या पढ़ सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि सभी को और क्या पढ़ सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं। तो इधर से हम पढ़ सकते हैं कुछ बस रेलगाड़ियां। क्या पढ़ सकते हैं, कुछ बस रेलगाड़ियां। तो ये देखिएगा कुछ बस रेलगाड़ियां, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब इधर से पढ़ेंगे हम रेलगाड़ी की तरफ से, तो क्या पढ़ सकते हैं, कुछ रेलगाड़ी बस है। क्या पढ़ेंगे, कुछ रेलगाड़ी बस है, क्योंकि रेलगाड़ी से पहले क्या छुपा हुआ है, सम छुपा हुआ है, कुछ छुपा हुआ है, इसलिए हम पढ़ सकते हैं कि कुछ रेलगाड़ी बस है। देखिएगा कहाँ है, कुछ बस, कुछ रेलगाड़ी बस है, ये रहा, कुछ रेलगाड़ी बस है। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी से पहले क्या है, कुछ। अब हम बात करते हैं, देखो ये तीन तो हमारे सही मिल गए, क्या ये भी सही है क्या तीसरा, तो इसमें देखते हैं ये नेगेटिव है। लेकिन हमने तो रूल नंबर 3 में पढ़ा था कि अगर दो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो तो हमेशा क्या, कैसा निष्कर्ष बनेगा, पॉजिटिव, इसलिए ये कट जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव ही निष्कर्ष बनाएंगे। तो ये नेगेटिव जितने भी हैं, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये भी कट जाएगा, ये भी नेगेटिव, तो ये भी कट जाएगा, और ये भी नेगेटिव, ये भी कट जाएगा। बचा क्या, एक और बचा, क्या, सभी रेलगाड़ी बस है। अब हम पढ़े इधर से, क्या इसको पढ़ सकते हैं सभी रेलगाड़ी बस है, क्योंकि यहाँ क्या छुपा हुआ है, कुछ। और क्या कुछ को हम सभी पढ़ सकते हैं क्या, नहीं पढ़ सकते, काट रखा है, इसलिए यहाँ कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है वो हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दो कथन मिलकर किस प्रकार से सॉल्यूशन निकालते हैं वो हमने पढ़ा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है, सभी बादल पानी है, सभी पानी बूंदे हैं और सभी बूंदें बरसात है। ये आपके तीन स्टेटमेंट हो गए इसमें। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। अब निष्कर्ष तो इससे निकाले तो काफी सारे निष्कर्ष निकल सकते हैं। अब वो गलत होंगे सही होंगे वो चेक करते हैं। ये सिंगल की बात करें तो 7 इसमें है, इस सिंगल की बात करें तो 7 इसमें है, इस सिंगल की बात करें तो 7 इसमें है, तो 7 21 21 तो सिंगल सिंगल से ही बन रहे हैं। फिर इनके कॉम्बिनेशन से अगर देखें तो यहाँ कॉम्बिनेशन से 8 बन जाएंगे, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच 8 बन जाएंगे, और इसके बीच में भी 8 बन जाएंगे। तो निष्कर्ष तो काफी सारे बन सकते हैं। तो इसमें एग्जाम में आपसे कौन सा निष्कर्ष पूछा जाता है वो उनमें से लिया जा सकता है। कुल मिला के 8 3 24 और प्लस 21 है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है वो 45 के आसपास निष्कर्ष इससे बन सकते हैं। उन 45 निष्कर्ष में से कौन से निष्कर्ष सही होंगे तो वो हमें चेक करना होगा। देखिएगा कुछ मैं निष्कर्ष आपके सामने रखता हूं यहाँ पर। पहला निष्कर्ष है सभी बादल बूंदे हैं। दूसरा होगा कुछ बूंदे बादल हैं। पहला दूसरा ऐसे आ सकता है आपके पास कोई दो निष्कर्ष। फिर दो निष्कर्ष और बनाता हूं। पहला निष्कर्ष इस प्रकार से, सभी पानी बरसात है। कुछ बरसात पानी है। फिर और बनाता हूं, सभी बादल
बरसात है, कुछ बरसात बादल है। ये हमने 3 एग्जाम्पल ले ली। देखो एक ही क्वेश्चन के 3 जगह हमने, हो सकता है एग्जाम में आपसे ये पूछा जाए, हो सकता है ये पूछा जाए, और हो सकता है ये पूछा जाए। तो इनका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे, वही हमारा रूल नंबर 3 काम करेगा। यहां अगर हम देखें पहला निष्कर्ष, ये कह रहा है सभी बादल बूंदे किस किस के बीच में है, बादल और बूंदे के बीच में। तो ये बादल और बूंदे किस में है, तो देखिएगा यहाँ पर बादल है पहले में, और दूसरे में क्या है, बूंदे। बादल और बूंदे के बीच में जब रिलेशन बनाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या इन दोनों स्टेटमेंट में कोई कॉमन है, तो यस, दोनों में पानी कॉमन है। दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव, दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव में एक कॉमन भी है, क्या, पानी। इस पानी से पहले क्या छुपा हुआ है, सम छुपा हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से पहले कुछ छुपा हुआ रहता है, सम छुपा रहता है जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। इस बूंदे से पहले क्या छुपा हुआ है, यहां भी सम छुपा हुआ है। पानी इसमें सम है और इस पानी के साथ क्या है, सभी है, ऑल। तो कॉमन के साथ ऑल या नो होना भी जरूरी है किसी एक स्टेटमेंट में, जो कि यहां पर मौजूद है। इसलिए पानी क्या हो जाएगा, पानी से कट जाएगा, बचेगा क्या, सभी बादल बूंदे। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, सभी बादल बूंदे, तो ये सही हो जाएगा। फिर हम देखें, देखो कुछ बूंदे बादल है, क्या इधर से पढ़ सकते हैं कुछ बूंदे बादल है, तो यस, क्योंकि यहाँ क्या छुपा हुआ है, सम छुपा हुआ है, पानी पानी से कट ही गया, तो यहां से बनेगा कुछ बूंदे बादल। इसलिए हमारा ये भी निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं निष्कर्ष इन दो की। इसमें अगर हम बात करें तो सभी पानी बरसात है, सभी पानी बरसात है। तो देखो पानी इसमें है और बरसात इसमें, पानी इसमें है और बरसात इसमें, और पानी इसमें भी है। तो अगर हम यहां देखें पानी और बरसात, यहां पानी और बरसात के बीच रिलेशन बनाए तो इसमें बादल है और इसमें बूंदे, इसलिए ये कॉमन नहीं होगा। और जब तक कॉमन नहीं होगा तब तक ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, तो कोई रिलेशन नहीं बनेगा। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारे जो पूछा गया है वो पानी और बरसात के बीच पूछा गया है, तो इसमें पानी है और इसमें बरसात है। और जो अगला जो बच गया बूंदे और बूंदे, ये दोनों कॉमन हो गई, तो कॉमन हो गई तो ये रूल फॉलो हो जाएगा। और कॉमन के साथ किसी एक के साथ ऑल या नो होना चाहिए, तो यहां देखिएगा ऑल या नो भी मौजूद है। ऑल या नो अगर मौजूद है तो फिर हम क्या करेंगे, बूंदे बूंदे से कट जाएंगे, क्या बचेगा, सभी पानी बरसात है, सभी पानी बरसात है, इसलिए ये सही हो जाएगा। इधर से पढ़ेंगे तो कुछ बरसात पानी है, क्योंकि यहाँ क्या छुपा हुआ है, सम छुपा हुआ है। ऑब्जेक्ट से पहले सम छुपा हुआ होगा जब पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, तो इधर से हम पढ़ेंगे कुछ बरसात पानी है, तो कुछ बरसात पानी, ये भी सही होगा। फिर हम बात करते हैं सभी बादल बरसात है, किस किस के बीच है, बादल और बरसात। अब देखिएगा कहां कहां है बादल, बादल यहां पर है और बरसात यहां पर है, इन दोनों के बीच, ये और ये, फर्स्ट और थर्ड, ये है फर्स्ट एंड थर्ड में से। अब फर्स्ट और थर्ड में बादल और बरसात तो है, लेकिन क्या पानी और बूंदे कॉमन है क्या, नहीं है। तो पानी और बूंदे यहां पर कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं होता तो रिलेशन नहीं बनता। लेकिन क्या ये किसी दूसरे की मदद ले सकता है, तो यस, ये बीच में जो है सभी पानी बूंदे हैं, इसकी अगर मदद ले तो देखिएगा पानी पानी से कट जाएगा क्योंकि यहाँ सभी है, बूंदे बूंदे से कट जाएगा क्योंकि यहाँ भी सभी है। इसलिए ये पानी और पानी से कट गया, बूंदे और बूंदे से कट गया, बचा क्या, सभी बादल बरसात है। क्या बचा, सभी बादल बरसात है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इधर से अगर देखें बरसात से पहले क्या छुपा हुआ है, सम छुपा हुआ है, तो इसलिए हम इधर से पढ़ेंगे कुछ बरसात जो है वो बादल है, कुछ बरसात बादल है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम रिलेशन बना सकते हैं। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर हमने ये जो 2 एग्जाम्पल लिए थे, ये जो निष्कर्ष निकाले थे, तो ये रिलेशन कब बने थे, जब पानी और पानी से कट गया था, और कटा कब, जब यहाँ सभी था। अगर मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं और इस सभी की जगह पे अगर कुछ लिख दूं, इस सभी की जगह पे अगर मैं कुछ लिख दूं, तो क्या बादल और बूंदे के बीच में रिलेशन बनेगा, तो कभी नहीं बनेगा। क्योंकि बादल और बूंदे के बीच में रिलेशन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि पानी पानी से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ भी पानी से पहले कुछ हो गया और यहाँ भी पानी से पहले
कुछ हो गया, और हमारी कंडीशन है कॉमन के साथ, किसी एक कॉमन के साथ ऑल या नो होना जरूरी है। इसलिए यहां कुछ लिखेंगे तो फिर बादल और बूंदे के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये ध्यान रखना है। चलो हम फिर नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से है। सभी बादल बरसात है, सभी पानी नीले हैं, कुछ बादल पानी है। और ये आपके स्टेटमेंट हो गए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। निष्कर्ष बनाता हूं। पहला निष्कर्ष कुछ इस प्रकार से है, कुछ बरसात नीले। दूसरा होगा सभी बरसात नीले। फिर होगा सभी नीले बरसात है। फिर होगा कुछ नीले बरसात। ये भी फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव है, तीनों ही पॉजिटिव हैं। दो सभी से शुरू हुआ है और एक कुछ से शुरू हुआ है। हम जो रिलेशन बनाएंगे वो यहाँ पूछा गया आपके निष्कर्ष में, बरसात और नीले के बीच में, सारे बरसात और नीले के बीच में क्या बरसात और नीले के बीच में रिलेशन बन रहे हैं? तो देखिएगा कहाँ कहाँ है, बरसात यहाँ पर है और नीला यहाँ पर है। अब इन दोनों की अगर बात करें फर्स्ट और सेकंड की, तो इसमें बच गया बादल और इसमें बच गया पानी। तो क्या कॉमन है? तो कॉमन नहीं है। हमें चाहिए क्या चाहिए? कॉमन चाहिए। तो क्या तीसरे की मदद ले हम? तीसरे की मदद मिल सकती है। तो यस, देखिएगा फर्स्ट और सेकंड में बादल और बादल है, यहाँ सभी लिखा हुआ है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक में सभी आने से कट सकता है, तो मैं इस बादल को बादल से काट देता हूं। इसमें पानी है और इसमें भी पानी है। इसमें पानी से पहले कुछ छुपा हुआ है और इसमें पानी से पहले सभी है, तो ये पानी जो है वो पानी से कट जाएगा। बचा क्या? बरसात और नीले, बस यही बचे। अब देखिएगा बरसात से पहले क्या छुपा हुआ है? सम छुपा हुआ है। नीले से पहले क्या छुपा हुआ है? सम छुपा हुआ है। तो इधर से अगर मैं पढ़ूं तो पहला देखिएगा यहाँ कुछ बरसात नीले हैं। क्या हम पढ़ सकते हैं कुछ बरसात नीले हैं? यस, क्योंकि यहाँ सम छुपा हुआ है और सब कुछ कट ही गया, तो हम पढ़ सकते हैं कुछ बरसात नीले हैं। इसलिए ये जो है वो हमारा सही होगा। दूसरा है सभी बरसात नीले हैं। क्या सम को सभी पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। देखिएगा यहाँ रूल नंबर सेकंड में कुछ को हम सभी नहीं पढ़ सकते, इसलिए यहां सभी नहीं पढ़ सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा देखिएगा सभी नीले बरसात, हम नीले से बरसात की तरफ पढ़ेंगे, तो यहाँ नीले से क्या छुपा हुआ है? सम छुपा हुआ है, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया? सभी पूछा गया। क्या सम को हम सभी पढ़ सकते हैं क्या? क्या कुछ को हम सभी पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन चौथा जो है वो है कुछ नीले बरसात है। कुछ नीले बरसात है, यस ये पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ कुछ छुपा हुआ है, इसलिए हम पढ़ सकते हैं कुछ नीले बरसात है। तो इस प्रकार से जो है वो दो हमारे निष्कर्ष सही हो जाएंगे और दो निष्कर्ष जो है वो इसमें गलत हो जाएंगे। ये हम पढ़ रहे थे अभी तक रूल नंबर 3 में फर्स्ट वाला सिस्टम। अब हम बात करेंगे अगर दो नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो क्या होगा। तो देखिएगा दो नेगेटिव स्टेटमेंट इसमें अगर हम लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहां हम पढ़ें कोई भी पासा घन नहीं है। दूसरा है कोई भी घन वर्ग नहीं है। ये दो आपके स्टेटमेंट हो गए। कुछ निष्कर्ष मैं बनाता हूं। कोई भी पासा वर्ग नहीं है। कुछ पासा वर्ग नहीं है। कुछ वर्ग पासे नहीं है। कोई भी वर्ग पासा नहीं है। कुछ घन पासा नहीं है। कोई भी वर्ग घन नहीं है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने ले लिए, 6 एग्जाम्पल लिए, 6 निष्कर्ष आपके पास है। यहां पर दो कथन मिलकर हैं, लेकिन कैसे हैं? दोनों ही नेगेटिव। दोनों ही कैसे हैं? नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव होता है तो हमारा साफ साफ बोला हुआ है कि जब दो नेगेटिव स्टेटमेंट हों उससे बनने वाला कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। न पॉजिटिव सही होगा न नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से अगर दो नेगेटिव आपको निष्कर्ष दिखते हैं तो हम क्या करेंगे? गलत कर देंगे। किन को गलत करेंगे? जब दोनों के मिलकर बनने वाला निष्कर्ष होगा उसको। जैसा कि यहां अगर हम बात करें, पहला पासा और वर्ग, पासा इसमें है और वर्ग इसमें, पासा इसमें और वर्ग इसमें। अब देखिएगा, और अगर हम कंडीशन देखें तो कॉमन भी है घन, और किसी एक कॉमन के साथ नो भी है। यहां देखो ये रहा नो, नो ये कोई भी नहीं को क्या बोलते हैं? नो। इसलिए यहां नो भी है तो घन घन से कट जाएगा क्योंकि नो है और कॉमन है। लेकिन क्या निष्कर्ष बनेंगे? तो कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, क्योंकि यहां साफ बोला हुआ है दो नेगेटिव हो उसके कॉम्बिनेशन से कोई निष्कर्ष नहीं बनता। और ये कॉम्बिनेशन का ही है, पासा और वर्ग, पासा और वर्ग। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि दो नेगेटिव कथन से बन के निष्कर्ष बन रहा है। अगला हम देखें, कुछ पासा वर्ग नहीं है। कुछ पासा जो है वो वर्ग नहीं है। पासा और वर्ग, फिर से पासा और वर्ग के बीच में आ गया, फिर कॉम्बिनेशन का आ गया और इसलिए ये गलत हो गया। फिर देखते हैं वर्ग और पासा, फिर वर्ग और पासे के बीच में आ गया, कॉम्बिनेशन का गलत है। फिर देखते हैं वर्ग और पासा, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि चारों ही निष्कर्ष कैसे थे? कॉम्बिनेशन से बन रहे, और कॉम्बिनेशन से बनेंगे नहीं क्योंकि साफ बोला हुआ है कि नेगेटिव जो है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं बनाएगा। अब हम बात करते हैं अगले निष्कर्ष की। कुछ घन पासा नहीं। कुछ घन पासा नहीं, यहां घन और पासे के बीच में, ये किस में मौजूद है? घन और पासा फर्स्ट में है दोनों। फर्स्ट में दोनों है तो वही रूल फॉलो होगा जहां हम सिंगल की बात करते हैं, क्योंकि ये सिंगल में से है। और सिंगल में से अगर हम बात करें तो कोई भी पासा घन ही है, नेगेटिव है। नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, क्या बनेगा? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव ही है। फिर हम बात करते हैं, यहां पर कुछ घन पासा नहीं है। इस घन से पहले क्या छुपा हुआ है? कुछ। क्या छुपा हुआ है? नो छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? नो छुपा हुआ है। कोई भी नहीं। हमने यहां देखा, तीसरा देखो, कोई भी पी क्यू नहीं है। अगर सिंगल की बात करें तो यहां घन से पहले क्या छुपा हुआ है? नो छुपा हुआ है। अब देखिएगा, यहां से क्या पढ़ सकते हैं? कोई भी घन पासा नहीं है। क्या पढ़ सकते हैं? कोई भी घन पासा नहीं है। और कोई भी नहीं को और क्या पढ़ सकते हैं? समनोट, कुछ नहीं। तो देखिएगा कुछ घन पासा नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखो, कोई भी वर्ग घन नहीं है। वर्ग और घन,
देखिएगा वर्ग इसमें और घन इसमें भी है, इसलिए ये दूसरे वाले स्टेटमेंट से। तो यहां अगर हम देखें वर्ग और घन का, तो देखिएगा कोई भी घन जो है वो वर्ग नहीं है। यहां क्या दे रखा है, कोई भी वर्ग घन नहीं है। तो वर्ग से पहले क्या छुपा हुआ है, नो छुपा हुआ है, क्योंकि सिंगल के हिसाब से ट्रीट करना है हमें यहाँ, क्योंकि सिंगल में से ही निष्कर्ष आपसे पूछा है। तो यहाँ नो छुपा हुआ है। इधर से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, कोई भी वर्ग घन नहीं है, कोई भी वर्ग घन नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके किस प्रकार से निष्कर्ष बनते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव मिलके किस प्रकार से निष्कर्ष बनते हैं। फिर तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके किस प्रकार से निष्कर्ष बनाते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके किस प्रकार से निष्कर्ष जो है वो बनाते हैं। अब जो पढ़ रहे हैं हम, नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलके किस प्रकार से निष्कर्ष बनाते हैं। सभी पेन किताब हैं, कोई भी किताब कॉपी नहीं है। निष्कर्ष कुछ बनाता हूं मैं, सभी पेन कॉपी हैं, कुछ कॉपी पेन है, कोई भी पेन कॉपी नहीं है, कुछ पेन कॉपी नहीं है, कुछ कॉपी पेन नहीं है, कोई भी कॉपी पेन नहीं है, सभी कॉपी पेन है। चलो इसमें हम डिस्कशन करते हैं। यहाँ पहले सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन का मतलब दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं, दोनों स्टेटमेंट से आपसे पूछा गया है। पेन और कॉपी के बीच में, सारे पूरे एग्जाम्पल में पेन और कॉपी के बीच में ही रिलेशन आपसे पूछे गए। इसका मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉम्बिनेशन वाला ही है, सिंगल स्टेटमेंट से कोई निष्कर्ष नहीं बना है। तो हम बात करते हैं पेन और कॉपी के बीच, दोनों ही स्टेटमेंट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो रूल फॉलो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो निष्कर्ष कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो जितने पॉजिटिव हैं उनको तो काट दो, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव से बनने वाले निष्कर्ष, कॉम्बिनेशन से बनने वाले निष्कर्ष कैसे बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे। इसलिए पॉजिटिव तो कोई बनेगा ही नहीं। तो यहां देखिएगा पॉजिटिव पेन और कॉपी के बीच, कॉम्बिनेशन वाले इस पेन और कॉपी के बीच बन रहे हैं सारे के सारे। तो पॉजिटिव एक ये कट गया, एक ये कट गया और एक ये कट गया। जितने पॉजिटिव थे हमने काट दिए, बचे ये सारे नेगेटिव। अब क्या नेगेटिव सारे सही है, तो हम देखते हैं। देखो वही रूल हमारा फॉलो होगा, कॉपी और पेन के बीच रिलेशन बनाना है, कॉमन देखना है। यस कॉमन है, किताब, यहां भी किताब है। किसी एक कॉमन के साथ ऑल या नो होना जरूरी है। तो देखिएगा यहां तो क्या छुपा हुआ है, सम छुपा हुआ है, कुछ छुपा हुआ है, लेकिन यहां क्या छुपा हुआ है, नो। यहां किताब से पहले क्या है, नो, कोई भी नहीं। तो एक के पास सही हमें या तो ऑल हो या नो हो, तो हम इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। यहां काट देंगे तो क्या बचेगा, पेन और कॉपी। लेकिन रिलेशन कैसा बनेगा, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव जब हम पढ़ेंगे तो इस पॉजिटिव का क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। इस पॉजिटिव का क्या बन जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव।
और पॉजिटिव टू नेगेटिव जब पढ़ेंगे तो इस पॉजिटिव का नेगेटिव बन जाएगा, और इस पॉजिटिव का नेगेटिव क्या बन जाएगा, नो। सभी को हम क्या कहेंगे, कोई भी नहीं। इसका नेगेटिव क्या बनेगा, कोई भी नहीं। तो हम पढ़ेंगे कोई भी पेन कॉपी नहीं है। इस सभी को क्या पढ़ेंगे, कोई भी पेन कॉपी नहीं है, क्योंकि हमें पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ना पड़ रहा है, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव पढ़ेंगे तो नेगेटिव ही निष्कर्ष बनेगा। इसलिए हम पढ़ेंगे कोई भी पेन कॉपी नहीं है। तो देखिएगा ये रहा, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। अब कोई भी नहीं को और क्या पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं। तो हम फिर ये भी पढ़ सकते हैं कि कुछ पेन कॉपी नहीं है, कुछ पेन कॉपी नहीं है। ये देखिएगा ये भी हमारा सही है। फिर इधर से पढ़ेंगे तो इस कॉपी से पहले क्या छुपा हुआ है, यहाँ छुपा हुआ है नो, क्योंकि जब नो से शुरू होता है कोई स्टेटमेंट तो उसमें ऑब्जेक्ट से पहले भी क्या छुपा हुआ है, नो। ये देखिएगा स्टेटमेंट नंबर 3, नो से शुरू हुआ, यहां भी क्या छुपा हुआ है, नो। इसलिए हम इधर से क्या पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे। तो नो कॉपीज आर पेन, कोई भी पेन जो है वो, कोई भी कॉपी जो है वो पेन नहीं है। कोई भी कॉपी क्या नहीं है, पेन नहीं है। कोई भी कॉपी पेन नहीं है। तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, कोई भी कॉपी पेन नहीं है, ये सही हो जाएगा। और जब नो छुपा, नो है तो नो के अंदर और क्या इंक्लूड होता है, तो देखिएगा नो के अंदर सम नोट इंक्लूड होता है, कुछ नहीं। तो इधर हम ये भी पढ़ सकते हैं कि कुछ कॉपी पेन नहीं है, कुछ कॉपी पेन नहीं है। इस प्रकार से इन 6 में से 7 में से ये 4 जो हैं ये हमारे सही हो गए और बाकी के गलत हो गए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रूल नंबर 3 को किस प्रकार से फॉलो करते हैं। आज हमने रूल नंबर 1, 2, 3 और तीनों को यूज लिया है, लेकिन अब इसके बाद हम अगली क्लास में लेंगे हाई लेवल के क्वेश्चन, जो सबका कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें कुछ एक्सेप्शनल केस आएंगे, कुछ स्पेशल केसेज आएंगे, वो हमें ध्यान रखने हैं। बाकी यही तीनों रूल फॉलो होने हैं हर टाइप के क्वेश्चन में। थैंक्स।